मंडी जिला के बल्हा उपमंडल के तहत आने वाले खादला गांव के निवासी सौरभ सैनी ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कृषि स्टार्टअप के माध्यम से एग्री क्लिनिक की स्थापना की है, जिसमें वो गुणवत्ता युक्त बीज, खाद व कीटनाशकों व कृषि उपकरणों को किसानों को आपूर्ति कर रहे हैं। सौरभ सैनी कृषि स्नातक करने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के संपर्क में आए, जहां पर वैज्ञानिकों ने उन्हें कृषि स्टार्टअप को आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। इसके उपरांत उन्होंने वर्ष 2019 में चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में 2 माह का प्रशिक्षण ग्रहण किया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में वैज्ञानिकों की देखरेख में उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार की, जिसका 3 चरणों में चयन होने के बाद उनके प्रोजेक्ट को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति मिली। साथ ही कृषि आधारित स्टार्टअप को चलाने के लिए 5 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी कंपनी बल्हा वैली एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उनके द्वारा आरंभ किए गए इस कृषि स्टार्टअप से किसानों को बीज, खाद, कीटनाशकों व कृषि उपकरण उचित दामों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह किसानों को कृषि संबंधी विशेषज्ञ सलाह भी प्रदान कर रहे हैं। आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ता युक्त बीज, खाद व कीटनाशकों की रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक कृषि ऐप हिल एग्री लॉन्च किया गया, जिसे किसान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर घर पे बैठे ही कृषि इनपुट खरीद कर होम डिलीवरी ऑर्डर दे सकते हैं। मेरी बीएससी 2019 में कंप्लीट हुई थी। जैसे ही मेरी बीएससी कंप्लीट हुई, आते ही मैं केवीके से पहले से ही जुड़ा था। मेरी फैमिलीज भी पहले से जुड़ी थी। जैसे केवीकेज में आता रहता था, उसी के दौरान एक हिम आरम स्कीम का, स्टार्टअप स्कीम का पालमपुर में सेंटर्स मिला, जिसमें हमने आवेदन किया। आवेदन करके एक प्रोजेक्ट प्लान किया और उस प्रोजेक्ट को स्वीकृति ICAR से प्राप्त हुई। 3 चरणों में पूरे 3 चरणों में पास होने की प्रक्रिया थी। तीनों, जैसे उसमें पहले स्टार्टिंग में केवीकेज थे, उसके बाद पालमपुर यूनिवर्सिटी, CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी थी, उसका ICAR था। ICAR से फंडिंग होने के बाद 5 लाख की फंडिंग प्राप्त हुई। 5 लाख की फंडिंग से मैंने अपना MVP तैयार किया, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। उसमें हमने लोगों को एग्री क्लिनिक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। साथ में अपने जो ऐप के रिलेटेड था, 2 साल से पहले से ही काम चला था। 2 साल से लोगों के बारे में देखा, लोग कैसे परचेज़ करते हैं, सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, कैसे इनके बारे में जानते हैं, का लॉन्च किया। हमारे बल में जितने भी टमाटर उत्पादन होता है या वेजिटेबल उत्पादन होता है, उसमें बहुत से बिचौलिए उनमें भाग लेते हैं और बिचौलिए उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज से हिस्सा ले जाते हैं। एक प्रक्रिया थी। और सीड्स में बहुत सी चैनल्स यहाँ पे हो गए हैं। हिमाचल में बहुत से चैनल सीड इंडस्ट्री में काम करते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कि कंपनी से एक होलसेलर बल्क में उत्पादन ले लेता है, फिर उसके बाद वो छोटे दुकानदारों को बेचता है और उससे मतलब कि उसका मार्जिन 20 से 25% बढ़ जाता है। अगर इस चैनल को घटा के हमने डायरेक्ट इसमें काम करने का सोचा है और इसके बारे में इसमें कर भी रहे हैं। जैसे कि अब हम सीड पे ही लॉन्च कर रहे हैं। मेन बात जो हमारे बल एरिया में मैं सोच के जो किया है, मेन फोकस बल एरिया को किया है, हिमाचल रहेगा। उसके बाद हिमाचल तो बहुत जल्दी कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके अदर स्टेट्स में भी जाने के चांसेस जल्द रहेंगे। जैसे कि सीड्स में रहता है तो हम 35 से 40% तक सीड अभी भी लेस प्राइस में दे रहे हैं MRP से, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स से लेके सीड कंपनी के चैनल्स, बहुत से चैनल्स घटा के जो मार्जिन बचता है और फार्मर को कम से कम मार्जिन पे प्रोवाइड करवा रहे हैं सीड्स सारा। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने कहा कि सौरभ सैनी कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने सौरभ सैनी, जो हमारे एक युवा उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रीकल्चर में स्नातक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले लगभग 3 सालों से जुड़े हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इनको नामांकित किया गया था, जो विश्वविद्यालय की एक हिम आरंभ स्कीम है, एग्री इनक्यूबेटर की स्कीम है उसके लिए। तो उसमें पहले इन्होंने पालमपुर में प्रशिक्षण लिया और अपना एक एग्री क्लिनिक का कार्य जो है स्टार्ट किया। आज क्योंकि पूरे देश में युवा जो है अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा सरकार का भी यही प्रयास है कि जो हमारे युवा हैं वो नौकरी की तरफ ना जाके अपना एक एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करें, जिस सेक्टर में भी वो
स्नातक हैं, जिस सेक्टर में भी वो निपुण हैं। उसी कड़ी में फिर इन्होंने एग्री क्लिनिक का कार्य आरंभ करने के बाद इनको हिम रफ्तार जो एक इंक्यूबेटर का सेकंड स्टेप है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए का जो सरकारी सहायता मिलती है, उसके लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ और डडोर से ये बिलोंग करते हैं। वहाँ पे इन्होंने एग्री क्लिनिक अपना सेटअप किया है और अब इन्होंने एक ऑनलाइन ऐप हिम एग्री के नाम से शुरू की, जिसको आज यहाँ लॉन्च किया गया, जिसमें न केवल किसानों को जो समस्याएं आती हैं प्लांट हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों की, कीड़ों की, उसकी जानकारी किसान ऑनलाइन अपने मोबाइल के द्वारा ले सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी किसान हाट जैसे हमारी मंडियों में आसपास क्या भाव सब्जियों के, दूसरी फसलों के चल रहे हैं, उसकी भी जानकारी ऑनलाइन वो इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ एग्री इनपुट जितने भी हमारी फसलों में फर्टिलाइज़र, केमिकल यूज़ करते हैं, उनका भी सेल प्राइस जो है उसका ऑलरेडी डिपिक्टेड रहेगा इस ऐप में। मार्केट रेट से वो सस्ता रहेगा, उसका भी फ़ायदा ऑनलाइन किसान जो है इस ऐप के द्वारा ले सकते हैं। तो ये एक जो सौरभ सैनी ने स्टार्ट किया है एक ऐप के माध्यम से, एक बहुत अच्छा प्रयास है। हमारे जितने भी युवा हैं, कृषि स्नातक हैं, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए और इस तरह की ऐप्स और इस तरह के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको डेवलप करके हमारे जो किसान हैं उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे न केवल वो अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक अच्छा कार्य कर सकते हैं।